Hello, good evening, my dear student, and welcome to today's class on Notice. Welcome to Notice PSC and today's class on अरुणाचल जीके. So in the last class जो हम लोग क्लासेस किया है वो बेसिकली आपका APPSC का था. तो अभी उसको हम लोग थोड़ा सा होल्ड करके अभी जो आपका जो इंटरव्यू आने वाला है जैसे आपका TGT एग्जाम CGL और कांस्टेबल है उसके रिलेटेड अरुणाचल से रिलेटेड जितना क्वेश्चन पॉसिबल जो आ सकता है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो ये जो डिस्कशन होगा ये थोड़ा ऑब्जेक्टिफाइज एंड फैक्चुअल वेज हम लोग ओके जीके और करंट अफेयर्स ने हम लोग सिर्फ जीके को डिस्कस कर रहा है. करंट अफेयर्स के लिए एवरीडे आपका लाइव क्लासेस चलता है जिसको गौरव सर करता है. ठीक है. हाँ, गुड इवनिंग लूसी तायूं. ठीक है. तो उसको आपका जो गौरव सर करता है तो इसलिए सर का वहाँ से आप देख सकता है. उसके अलावा न्यूज़ का एनालिसिस उसको भी इंटरनेशनल का गौरव सर है और अरुणाचल का तो हमारा जो जाता है एवरीडे. ठीक है. तो ये जो क्लास होगा इसमें हम कोशिश करेगा कि APSSB का फॉर्मेट से जो फैक्चुअल क्वेश्चंस रहेगा और प्रीलिम्स लेवल में एपीएसएस का जो TGT का रहेगा यानी कि कम्प्लीटली फैक्चुअल उस हिसाब से हम इसको अप्रोच करेगा. ठीक है. मेंस के हिसाब से नहीं, एपीएसएस का जो मेंस के हिसाब से जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहा था उस हिसाब से नहीं, उसको बाद में आगे जो आने वाला इंटरव्यू है उस हिसाब से. डन डन. सो सबसे पहले हम फर्स्ट थिंग जब अरुणाचल के बारे में पढ़ता है तो सबसे पहले उसका जो फैक्चुअल डाटा सबको फेमिलियर करना है खुद के लिए. ओके. फैक्चुअल्स वाला पॉइंट जैसे आपको मालूम है अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न का पार्ट है ना. ओके. ओके ठीक है. उसके बाद अरुणाचल प्रदेश स्टैब्लिश हुआ है आपका 20 फरवरी 1987 में, ये भी आपको पता है ना. इससे वो 24th स्टेट ऑफ इंडिया बना है. उसके बाद ईटानगर हमारा कैपिटल है जिसको आपका जो ईटा फोर्ट है उसी से जिसका नाम डिराइव किया है. ठीक है. तो ईटानगर इतना एल्टीट्यूड अराउंड 540 एल्टीट्यूड है ना, वो फीट में ईटानगर मीटर फीट में रहता है. ठीक है. पीवाई मैथ्स का पीवाई वो भी रहेगा इसके बाद रहेगा. ठीक है. और करेंटली अरुणाचल प्रदेश में 28 डिस्ट्रिक्ट है इंक्लूडिंग योर कैपिटल जो रीजन को इंक्लूड करते हुए 28 डिस्ट्रिक्ट हो गया है. होगा होगा आशुतोष. उसके अलावा आपका जो गवर्नर जो है वो KT पटनायक है और करेंटली हमारा हमारा जो चीफ मिनिस्टर है वो आपका पेमा कंदू है. ठीक है. उसके बाद वी हैव ए यूनिकैमरल यानी कि सिंगल हाउस है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलता है, जिसमें मिनिमम 60 मेंबर्स है. उसमें से दो लोकसभा के लिए, दो लोकसभा में रिप्रेजेंट करता है और वन राज्यसभा में. और हम लोग जुरिडिक्शन जो गुवाहाटी हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन के अंदर में आता है. ठीक है. उसके बाद हमारा एरिया 83,743 किलोमीटर स्क्वायर है. पॉपुलेशन जो 2011 का सेंसेक्स के हिसाब से इट्स अराउंड 13,83,700 727. ओके. सब क्लासेस होगा आप लोग जैसे जैसे क्लासेस होता है उस हिसाब से देख लीजिएगा, हो जाएगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा. और लिटरेसी रेट इज अराउंड 65.38 डिग्री मतलब परसेंटेज हमारा लिटरेसी. उसके बाद ऑफिशियली हमारा लैंग्वेज जो इंग्लिश है और इंग्लिश का लैंग्वेज बनेगा बोल के ये जो क्या रहता है हमारा जो प्रदेश काउंसिल होता है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का जो 1972 उसके हिसाब से इंग्लिश मीडियम ऑफ एजुकेशन अरुणाचल में पढ़ाने के लिए कहा गया है. ठीक है. उसके बाद उसके बाद इट्स ओके वो पूछ सकता है ना, कोई बात नहीं. ठीक है. आप लोग कोई भी वरी मत कीजिए, सब एक दूसरा को दाऊद को पूछ सकता है. उसके बाद स्टेट एनिमल हॉलोग गिबन. सो ये चीज़ याद रखो, ये याद रखो आजकल ज़्यादातर ये मतलब स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश को लेके कन्फ्यूज़न होता है. ठीक है. तो ज़्यादातर एग्ज़ाम में और आपका अरुणाचल वेबसाइट आप लोग ये वेबसाइट को जाके खुद वेरीफाई कर सकता है www अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है nic.kim. ठीक है. उसमें जाओ, उसमें आपको दिखाई देगा कि स्टेट एनिमल अभी तक हॉलोग गिबन है. सो मिथुन अभी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है मतलब एनिमल मानता है, फिर भी स्टेट एनिमल का जो स्टेटस है हम हॉलोग गिबन को देता है. तो एग्ज़ाम में अभी ऐसा होता है कि ना जो कॉमन नेम है वो बहुत कम पूछने लग गया है आजकल. ये जो साइंटिफिक नेम है उसको पूछता है. ठीक है. ये वाला साइंटिफिक नेम हाइलोबैक्टीरिया हॉलोग ये नाम को पूछा जाता है. डन. उसके अलावा हमारा स्टेट बर्ड जो है वो ग्रेट हॉर्नबिल है बुसिरस बाइकॉर्निस. तो इसके साथ हम आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछेगा. ठीक है. आप लोग सब लाइव में है. सो जस्ट टेल मी
सो आपको हम एक क्वेश्चन पूछेगा, ये जो स्टेट एनिमल है अरुणाचल का ग्रेट हॉर्नबिल, ये अरुणाचल प्रदेश के अलावा ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका स्टेट बर्ड है ये? ठीक है, स्टेट बर्ड आप लोग के लिए है ये क्वेश्चन, फॉर दोज पर्सन जो लाइव में है। हाँ, रिकॉर्डिंग में उसका टेक्निकल को पूछना पड़ेगा, इतना हमको तो आइडिया नहीं है, मे बी मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन मेरा ये जो सवाल है, ये जो स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश का, ये अरुणाचल के अलावा ऐसा कौन सा स्टेट है उसका भी ये स्टेट बर्ड है? बिसरस बाइकॉर्निस, एनी वन ऑफ यू अगर आप लोग आंसर कर सकता है। असम, तो मयाम पंग्या का असम है, और किसका, और एनी वन? नागालैंड, नागालैंड, डेविड सिंकम का भी नागालैंड, लूसी नागालैंड, लफी लास्ट नागालैंड, एनी वन और? अच्छा, इसको याद रखो, ठीक है, ये ऐसे जनरल करंट मतलब जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन हो जाता है। अरुणाचल के अलावा आप लोग सब नागालैंड, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इसलिए आप लोग को लग रहा है कि ये नागालैंड का है। नागालैंड का स्टेट बर्ड नहीं है, लेकिन वहाँ का बहुत पायस एंड ऑस्पिशियस बर्ड माना जाता है। लेकिन स्टेट बर्ड का स्टेटस अरुणाचल प्रदेश, यस केरला, वेरी सही। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अलावा केरला, केरला, ये दोनों स्टेट है जिसमें ग्रेट हॉर्नबिल बिसेरस बाइकॉर्निस स्टेट एनिमल है। नागालैंड में स्टेट एनिमल का स्टेटस नहीं दिया है। ओके, हाँ वेरी गुड, बापू भी सही है, और आपका संगमे वांगबू वेरी सही, आप भी केरला लिखा है, वेरी सही। सो अरुणाचल और केरला के अलावा, अरुणाचल और केरला ये दोनों का ये स्टेट बर्ड है। ठीक है, गुड। उसके बाद स्टेट ट्री, वो है हमारा होलोंग। सो एग्जाम में ये याद रखो, इसका जो साइंटिफिक नेम है विच इज नोन एज डिप्रोकार्पस रिटुसस। ठीक है, उसके अलावा स्टेट फ्लावर, ओके, गुमलंग लूसी नहीं, केरला है। उसके बाद स्टेट फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्किड, रिंको स्टाइलिस रिटूसा। आजकल ये वाला साइंटिफिक नेम को पूछता है, क्योंकि कॉमन तो बहुत आपको सबको पता है। ठीक है, सो वेरी गुड, जो जो केरला बोल रहा है वेरी गुड। सो रेंको स्टाइलिस रिटूसा हमारा स्टेट फ्लावर है। ठीक है, और ये रेंको स्टाइलिस रिटूसा हमारे अलावा और किसका स्टेट का है ये वाला स्टेट फ्लावर? एनीवन? अरुणाचल के अलावा स्टेट फ्लावर जो रेंको स्टाइलिस, और कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका स्टेट फ्लावर भी रेंको स्टाइलिस रितुसा है? एनीवन? स्टेट फ्लावर जैसे ये फॉक्सटेल है असम, हाँ वेरी गुड, ब्राउन मुंदाई, वेरी सही। ये अरुणाचल के अलावा असम एंड अरुणाचल प्रदेश दोनों का स्टेट फ्लावर है ये। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। उसके बाद स्टेट बटरफ्लाई, दैट इज केसरी हिंद, ये बटरफ्लाई। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश इज नाउ नोन as, मतलब वन ऑफ द स्टेट जहां में बटरफ्लाई का बारे में, बटरफ्लाई का कंजर्वेशन एंड बटरफ्लाई का जो टूरिज्म होता है वो अरुणाचल प्रदेश में आगे आ रहा है। ठीक है, हाँ वेरी गुड, असम है असम। सो अरुणाचल प्रदेश में वो आगे आ रहा है टूरिज्म, स्पेशली बटरफ्लाई को लेके। तो रिसेंटली आपका जो टिपी है ना, टिपी ऑर्किडियम, ठीक है, टीपी ऑर्किडियम में भी बटरफ्लाई का सेंचुरी रखा गया था, बटरफ्लाई का प्रोग्राम रखा गया था। उसके अलावा आपका जो वेस्ट कमिंग में, ठीक है, वहाँ भी रखा गया था। ठीक है ना, डन। सो उसके अलावा और एक स्टेट फिश है ना, ये भी है, हम उसको छोड़ नहीं सकता है। स्टेट फिश, हमारा स्टेट फिश क्या है? एनी वन ऑफ यू, स्टेट फिश, यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन स्टेट फिश भी बहुत ज़रूरी है हमारा, समटाइम दे माइट आस्क यू। अरुणाचल का स्टेट फिश क्या है? असम एंड अरुणाचल, यस सही है। कोई भी, अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फिश क्या होगा? हाँ वेरी गुड, बेनी लंगजा, गोल्डन मैसर, वेरी सही। ठीक है, हाँ गोल्डन मैसर, आप लोग को मालूम है दैट मीन्स, ठीक है, गोल्डन मैसर, MAHESEER, मैसर। ठीक है, वेरी गुड, हाँ गोल्डन मैसर। सो गोल्डन मैसर को हम क्या बोलता है? तोर पितोतोरा।
ठीक है, तौर पिटोरा, गोल्डन मैशर, वेरी गुड। सो अरुणाचल प्रदेश में ऐसा बहुत सा स्टेट है, स्पेशली आपका जो ईस्ट कमिंग वेस्ट कमिंग, ये कुछ समय में वो लोग ये जो फिश है, फिश से रिलेटेड ये लोग का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम फिश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश एक नया स्कीम स्टार्ट किया है, उसको भी करंट अफेयर्स में आप लोग पढ़ेगा, और ये न्यूज़पेपर लुक में होता है, इसलिए नेसेसरी है कि आप न्यूज़पेपर भी फॉलो करें। ठीक है, जैसे आपका जो नील क्रांति, ओके, नील क्रांति, ठीक है, नील क्रांति जो हमारा स्कीम है वो स्टेट फिश को और भी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है ना। और नील क्रांति जो सबसे पहले कौन सा डिस्ट्रिक्ट में डाला है अरुणाचल प्रदेश का, एनी वन ऑफ यू? नील क्रांति अरुणाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले नील क्रांति को डाला है? और वहां पे उसका थाउजेंड्स ऑफ सीडलिंग डाला गया है ताकि वो कमर्शियल लेवल में उसका प्रोडक्शन बढ़ा सके। एनी वन, नील क्रांति कहाँ में डाला है? ठीक है, एनी वन, किसी को कुछ आइडिया है नील क्रांति कहाँ में है? गोल्डन मैशर तो है, नील क्रांति के बारे में हम पूछ रहा है। ये जो स्कीम है गवर्नमेंट इसको ईयर 2024 आई थिंक, तो हाँ ईयर 2024 में गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट किया आफ्टर द कोरोना। और इसमें जो प्रोडक्शन है उसको, शॉर्ट न्यूज़ कहाँ में मिलेगा मैम? न्यूज़पेपर में मिलेगा, डेली न्यूज़ एनालिसिस में, ठीक है। नो आइडिया। सो नील क्रांति को हमारा जो गवर्नमेंट है, जीरो में नहीं, लेपाराडा में, लेपाराडा, ठीक है, लेपाराडा बासर, नॉट जीरो, लेपाराडा बासर में इसको इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, हो जाएगा। मेचुका भी नहीं, ओके, लेपाराडा में होगा। आई होप आप लोग समझ गया है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो ओवरऑल एक जिस्ट हम लोग समराइज, इसको हम लोग डिटेल में देखेगा, लेकिन उससे पहले यही हमेशा याद रखो एग्जाम के लिए, 20 फरवरी 1987 में वी बिकेम ए कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, मतलब वी बिकेम ए स्टेट, नॉट इंडिपेंडेंट, सॉरी, हम लोग एक कम्प्लीटली स्टेट बन जाता है ऑफ इंडिया। उससे पहले वी वेर यूनियन टेरिटरी, ठीक है, उससे पहले हम लोग टेरिटरी का, ओके, नील क्रांति त्रिपुरा में भी है, अरुणाचल प्रदेश भी उसको लागू करता है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जब फॉर्म होता है वो पहले एक ट्रैक बन के फॉर्म होता है, ट्रैक, ठीक है, पहले अरुणाचल प्रदेश एक ट्रैक बन के फॉर्म होता है। ट्रैक से अरुणाचल प्रदेश क्या बनता है, वो एजेंसी काउंसिल बनता है, ओके, एजेंसी काउंसिल, अरुणाचल का हिस्ट्री ज़्यादा नहीं, सिर्फ डेट्स को याद करो, जस्ट हम थोड़ा सा ब्रीफिंग कर रहा है। एजेंसी काउंसिल वो बनता है। एजेंसी काउंसिल बनने के बाद वो क्या बनता है, यूनियन टेरिटरी बनता है। उसके बाद वो 20 फरवरी 1987 में वो स्टेट ऑफ इंडिया बन जाता है, ठीक है। और जब वो यूनियन टेरिटरी बनता है तब उसका नाम को, हाँ 20 फरवरी, तब उसका नाम को हम अरुणाचल प्रदेश बोल के रखता है, ठीक है। तो एग्जाम में ये याद रखो कि यूनियन टेरिटरी कब बना है, स्टेट कब बना है, ये डेट लुको, फैक्चुअल डेट्स है और इसको एग्जाम में पूछता है। उसके अलावा 15 अगस्त 1975 में हमारा पहली बार लेजिस्लेटिव, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होता है। और उसके बाद इसके ठीक 3 साल बाद हमारा पहला जनरल इलेक्शन ऑफ द असेंबली 1978 में होता है। तो ये कहानी को अभी हम और थोड़ा डिटेल से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश ऑफेन बहुत इंपॉर्टेंट ओल्ड लिटरेचर जैसे कली का पुराण हो गया, महाभारत है ना, और एक है रामायण। रामायण में अरुणाचल प्रदेश को सीधा मेंशन नहीं करता है, हम इसको पहले क्लास में भी बता दिया है। रामायण में अरुणाचल प्रदेश को डायरेक्ट मेंशन नहीं है, लेकिन एक आदमी का नाम मेंशन करता है, उसका नाम है परशुराम, ठीक है। रामायण में परशुराम का नाम मेंशन करता है और ऐसा लिखा जाता है कि राम जब अपना वनवास काटता है तो वो परशुराम को हिमालय का तट पे मिलता है। सो हिमालय का तट मीन्स अरुणाचल प्रदेश। सो इनडायरेक्ट मेंशन होता है रामायण में भी। लेकिन महाभारत में आपका बेसिकली एक आदमी है नोनस राजा, नोनस भानुदत्ता, ठीक है। भानुदत्ता का एक अलायंस, उसका एक फ्रेंडशिप था विद द पीपल ऑफ द हिल्स, और जिसका छोटा आंख है,
फ्लैट नोज है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, ऐसा टाइप का डिस्क्रिप्शन है। दैट मीन्स हम लोग ट्राइबल पीपल्स के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये बानु दत्ता आपका एपीएसएस में तो पूछा है, लेकिन मतलब एसएसबी के लिए ये पॉइंट में हम आपको इतना बता रहे हैं, महाभारत में बानु दत्ता, ये बानु दत्ता का फ्रेंडशिप विद द हिल पीपल मेंशन किया है, सो इसलिए महाभारत में अरुणाचल के बारे में मेंशन करता है। परशुराम कुंड, ठीक है, हाँ परशुराम कुंड जो आपको पता है, दैट मीन्स, ठीक है। तो उसके बाद महाभारत में और कलिका पुराण में मेंशन किया है, और यहाँ में फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन यानी कि उसको प्रभु माउंटेन्स बोल के डिस्क्राइब करता था, ठीक है, हो जाएगा डन। उसके बाद अरुणाचल का एडमिनिस्ट्रेशन में, अरुणाचल वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट इन द सेवन सिस्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट माना जाता है विद 28 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें से लार्जेस्ट कैपिटल सिटी अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, हो जाएगा ओके। परशुराम इज से लोकेट डेट क्या है मैम? फिर से पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? आप जो पूछा है क्वेश्चन को हम नहीं समझा है, ओके। अच्छा, उसके बाद लेट्स सी कि अरुणाचल प्रदेश में ये 28 डिस्ट्रिक्ट क्या क्या है। 28 डिस्ट्रिक्ट याद रखो, ठीक है। तो 28 डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे नया है उसको ज़्यादा पूछने का चांसेस होता है। नया वाला जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसका हेड क्वार्टर और वो कब फॉर्म हुआ है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा अगर क्वेश्चन आएगा ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट बोलने से, वो क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन होगा? अरुणाचल प्रदेश का, है ना, अरुणाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन हो सकता है? अच्छा स्टूडेंट लोग, आप लोग को हम एक क्वेश्चन पूछेगा, अरुणाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट, ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट। कोई भी, आप लोग में से कोई भी, ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन हो सकता है अरुणाचल प्रदेश का? फ्रंटियर ट्रैक एजेंसी वो अलग है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अगर हम क्वेश्चन पूछेगा अरुणाचल का सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट बोलने से, एनी आइडिया? एनी वन ऑफ यू? वो डिस्ट्रिक्ट है जो 100 ईयर्स मना चुका है, सेंचुरियन हो गया है वो डिस्ट्रिक्ट का। 2011 में उसका 100 ईयर्स वो सेलिब्रेट कर चुका है, अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट। एनी वन? ठीक है, कोई भी। अरुणाचल का सबसे ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन हो सकता है? न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन होगा? कौन है? पासीघाट, यस यस, आप लोग सही है, पासीघाट, गुड। यस, पासीघाट, रिमेंबर पासीघाट को डिस्ट्रिक्ट कब बनाता है? ईयर 1911 में, सही है, आप लोग सब मालूम है, ठीक है। आलो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो? नहीं नहीं नहीं, अरे दिबांग वैली भी नहीं, ईस्ट सियांग, आप लोग ज़्यादातर सही है। ईस्ट सियांग पासीघाट जो है, अपर सुबनसिरी तो बहुत दूर, ठीक है। ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट तिराप नहीं है, तिराप जो ये था फ्रंटियर ट्रैक था, फ्रंटियर ट्रैक उसके बाद काउंसिल वो बनता है, मतलब फ्रंटियर एजेंसी होता है फिर, ठीक है। तो आपका जो पासीघाट यानी कि ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, ओके, कहाँ में है, ओके, ईस्ट सियांग होगा। ईस्ट सियांग यानी कि पासीघाट जो है वो ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एंड ओल्डेस्ट टाउन भी मानता है पासीघाट को हम। पासीघाट वो टाउन है जो ऑलरेडी 100 ईयर्स सेंचुरियन मना चुका है। आप लोग सब सही है, सही, गुड, ठीक है। सो ओल्डेस्ट को पूछ सकता है, उसके अलावा न्यू। सो ये जो डिस्ट्रिक्ट है, समटाइम्स एग्जाम में आपको हेडक्वार्टर को भी मैच द कॉलम बोल सकता है। एपीएसएस आजकल एक एपीएसएस बोलता है, एपीएसएस भी हो या एपीएसएस का जो टीजीटी लोग का एग्जाम हो, वो लोग का फॉर्मेट में ऐसे मैच द कॉलम भी आता है। तो इसीलिए खुद को फेमिलराइज करो विद द डिस्ट्रिक्ट्स, ओके।
ओके। जैसे आपका पापुमपारे, यूपिया हो गया, अंजाव, हवाई, जो आपको इतना अनफेमिलियर लगता है वो डिस्ट्रिक्ट्स लोग को हेडक्वार्टर के साथ फेमिलराइज करो। ये एक तरीका होता है पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग बोमदिला का गलत हो गया है ना, कोई बात नहीं। उसके बाद तिराप, उसके बाद सियांग, यहाँ पे जितना है आप खुद को फेमिलियराइज करो। सो सबसे ओल्डेस्ट पूछा जाएगा और उसके बाद क्या पूछता है, सबसे न्यूएस्ट, सबसे नया। तो सबसे नया दो डिस्ट्रिक्ट बना है ना। 2024 में अरुणाचल प्रदेश में दो डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन होता है। पहला है कई पंयोर, ठीक है। तो कई पंयोर हम केपी लिख रहा है। कई पंयोर को 1 मार्च में मतलब मतलब डिक्लेयर करता है आज से डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद दूसरा है आपका बिचोम, बीचोम, ओके। सो बीचोम को वो कब करता है, 7 मार्च हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन हो जाएगा, यंगेस्ट बिचोम, ठीक है ना। तो बिचोम का जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपका वेस्ट और ईस्ट कामिंग को बाइफर्केट करके फॉर्म हुआ है ना। और इसका जो हेडक्वार्टर है नापांगफुंग, ये हेडक्वार्टर है। और उसके बाद कई पंयोर का हेडक्वार्टर ये तर गिपिन सेम सट एरिया नियर यचोली होगा। हाँ, न्यूएस्ट बिचोम, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट में सबसे लार्जेस्ट कौन होगा, लार्जेस्ट तो आपका एपीएसएस भी पूछता है। लार्जेस्ट एरिया में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आप लोग बताओ हमको लार्जेस्ट एरिया। यंगेस्ट बिचोम है, बिचोम, यामा लांगू बिचोम सबसे यंगेस्ट है क्योंकि वो 7 मार्च को डिक्लेयर किया था और कई पंयर को 1 मार्च में। होगा। तो आप लोग जैसे कि आपको पता चल गया ओल्डेस्ट कौन है और सबसे नया कौन है, यंगेस्ट कौन है, तो सबसे लार्जेस्ट कौन होगा एरिया वाइज में। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट हम पूछ रहे हैं, टाउन नहीं। दिबांग वैली, हाँ वेरी सही, ठीक है। दिबांग, दिबांग वैली सबसे लार्जेस्ट। और अगर एरिया में, एरिया में कौन होगा, एरिया। और अच्छा अच्छा, उसके बाद ये लार्जेस्ट हो गया, उसके बाद स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट एरिया में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा। हाँ, कई पंयोर और बिचोम दोनों नया है, जिसमें से बिचोम ज़्यादा छोटा है, मतलब यंगेस्ट है, वो 7 को है, एक 1 को है। दिबांग, ओके, दिबांग भी सही है। उसके बाद स्मॉलेस्ट एरिया में कौन आएगा, स्मॉलेस्ट एरिया मतलब डिस्ट्रिक्ट में कौन आएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा। दिबांग वैली, सब सही हो, मिन्योंग भी सही है, गुड। और अगर स्मॉलेस्ट एरिया अगर हम बोलेगा तो हाँ। अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये जो एरिया है स्पेशली दे मतलब बेस्ड ऑन द इवालुएशन, एरिया का इवालुएशन, जैसे कई पंयोर फॉर्म हुआ है, सुन लीजिए। कई पंयोर का ना एग्जैक्ट टेरिटोरियल मार्किंग अभी तक नहीं किया है, रिमेंबर, ठीक है। कई पंयोर का अभी तक टेरिटोरियल मार्किंग नहीं किया है, उसी के वजह से अभी भी स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन एरिया तवांग है। वेरी गुड, जो जो तवांग लिखा है वेरी गुड, ओके, गुड। लोंगडिंग नहीं, सीओमी भी नहीं, एरिया वाइज तवांग, डन। सो ये हुआ आपका डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, ठीक है। सो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का मैप है। अगर आप सिविल सर्विस पढ़ रहा है तो ये मैप को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अरुणाचल का ये जो मैप होता है, ये एपीसेस का जो मेंस होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत। डन। सो ये मैप में आप लोग देख सकता है, यहाँ पे भूटान है हमारा, है ना। यहाँ पे म्यांमार है, आप लोग देख रहा है। यहाँ पे आपका चाइना है, ओके। सो अरुणाचल 3 आदमी से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, 3 आदमी हम बोल रहे हैं, 3 नेशन से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, भूटान से, म्यांमार से, चाइना से, ओके। और उसके बाद इंटर स्टेट में अपना अंदर का जो स्टेट है उसमें असम से वो बॉर्डर शेयर करता है, उसके बाद नागालैंड से वो बॉर्डर शेयर करता है। डन। असम, नागालैंड, इंटर स्टेट। और इंटरनेशनल बॉर्डर में भूटान, म्यांमार एंड चाइना। और चाइना का जो बाउंड्री होता है उसको हम क्या बुलाता है, चाइना का जो बाउंड्री होता है उसको क्या बुलाता है हम, चाइना का जो बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री चाइना का, उसको हम क्या बुलाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है ना, चाइना का। चाइना और इंडिया के बीच में यानी कि अरुणाचल प्रदेश का बीच में जो बाउंड्री है उसको हम क्या बुलाता है। मैकमोहन लाइन, वेरी गुड,
मैक मोहन लाइन। ओके, हाँ वेरी गुड, मैकमोहन लाइन बोलता है उसको हम लोग। ओके, मैकमोहन लाइन आपका शिमला कन्वेंशन से आता है, ठीक है। शिमला कन्वेंशन उसको हम लोग आगे क्लास में थोड़ा सा देख लेगा डेट के साथ से। डन, वेरी गुड, मैकमोहन लाइन। उसके बाद बाकी जितना आपका भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, उसके साथ कोई इंटरनेशनल डेमार्केटेड बॉर्डर नहीं है, ठीक है। उसको एक ओपन बॉर्डर के तौर पे रखता है। समझ में आ गया। अच्छा, अगर हम मैकमोहन लाइन बोला है तो उसमें से कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है, ये एपीएसएसबी का क्वेश्चन है। मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, ठीक है, यहाँ पे ये मैकमोहन लाइन, यहाँ पे यहाँ से पूरा मैकमोहन लाइन है, लेकिन हम बता रहे हैं मैकमोहन लाइन यानी कि योर चाइना। हम यहाँ पे ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। चाइना, यस एवरीवन, आप लोग सब सही है, वेरी गुड। चाइना, म्यांमार एंड इंडिया, ये दोनों, ये तीनों एक पॉइंट में यहाँ पे हम मार्क करें हियर, ये पॉइंट में ये लोग मीट करता है। और ये पॉइंट में जब वो मीट करता है तो वो एक पास है ना, एक पास को टच करता है। तो लास्ट टाइम एपीएसएसबी में वो टच का नाम पूछा गया था और एपीएसएस में भी पूछता है। तो वो पासेस का नाम क्या है? चाइना, म्यांमार और इंडिया, वो दोनों का मीटिंग पॉइंट होता है जिसको हम ट्राई पॉइंट बोलता है, ठीक है। वो ट्राई पॉइंट पे अरुणाचल प्रदेश का एक पास रहता है, वो पास का नाम क्या है? हाँ, पाकिस्तान का तो रेड क्लिफ है। यस, मैकमोहन तो इंडिया और चाइना का है, हेनरी मैकमोहन के नाम से रखा गया है। ओके, हमको बताओ ये जो पास है ट्राई पॉइंट चाइना, म्यांमार और इंडिया के बीच में, वेरी गुड, ब्राउन मुंदाई, वेरी गुड वेरी गुड। दीपू पास नहीं, पंगसुई पास नहीं। पंगसुई पास म्यांमार और इंडिया को कनेक्ट करता है, ठीक है, चांगलांग को कनेक्ट करता है। लेकिन वो पास दीपू पास है, सही, वेरी गुड, दीपू पास, ठीक है। दीपू पास बोलता है उसको हम लोग। ओके, रिमेंबर दीपू पास, जहां में ठीक ट्राई जंक्शन का पॉइंट है इंडिया, म्यांमार एंड चाइना के बीच में। नहीं, कयाली पास नहीं, दीपू पास है वो। ओके, दीपू पास हो जाएगा ये। पंगसुई पास नहीं है, पंगसुई पास वो फेस्टिवल मनाया जाता है। सिंस आप लोग पंगसुई पास बोल रहे हैं, आप लोग को आइडिया है कि ये पंगसुई है क्या? आप लोग सब पंगसुई पास बोल रहे हैं, तो पंगसुई पास क्या है जो चांगलांग का ये यहाँ पे रहता है हियर? पंगसुई पास, व्हाट इज पंगसुई पास? और पंगसुई का मतलब क्या होता है? पंगसुई पास, पंगसुई क्यों पंगसुई बोलता है? सिंस आप लोग सब पंगसुई बोल रहा है, पंगसुई क्यों बोलता है इसको? बताइए। गेट, हाँ, पंगसुई गेट जो बोलता है, हम इसको पंगसुई नाम क्यों दिया है? फेस्टिवल, फेस्टिवल के नाम पे इसको दिया है, ऐसे नहीं है। ये जो पंगसुई है, चांगलांग का जो बॉर्डर है, एंड इट्स वो बॉर्डर के सामने में ना फर्स्ट बर्मीज विलेज है, ठीक है, वेरी गुड, हाँ डेविड सिंकम, वेरी सही। यहाँ पे ना एक ये है बर्मीज विलेज है, वो बर्मीज विलेज का नाम पंगसुई है। तो वो विलेज के नाम पे वहाँ तक वो बॉर्डर होता है, इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है उसको ओपन बॉर्डर रख देता है वो पंगसुई पास फेस्टिवल में। और वो फेस्टिवल जो आपका पंगसुई विलेज जो बर्मा में है वहाँ तक खोलता है, इसलिए हम इसको पंगसुई पास बोलता है, ठीक है। पंगसुई तक खोलना, पंगसुई तक पास होगा। दीपू पास जो हमारा ट्राई जंक्शन पॉइंट में है, एग्जैक्टली exactly। तो ये माउंटेन रेंजेस में आपको हम फिर पढ़ाएगा ये पास के बारे में, ठीक है। अभी जस्ट हम पूछ रहे हैं। डन। उसके बाद लेट्स सी द हिस्ट्री कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्ट्री कब से शुरू होता है, ठीक है। एग्जाम में सबसे पहले अरुणाचल के बारे में क्वेश्चन जो सबसे पॉसिबल आ सकता है, जैसे लास्ट टाइम का जो संडे का एग्जाम हुआ था आपका कोर्ट का एग्जाम, ठीक है। तो कोर्ट का एग्जाम में भी आपका बंगाल ईस्टर्न यानी कि इनर लाइन परमिट के बारे में पूछा है। ओके, तो इसीलिए हम उससे थोड़ा बिगिन कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, अंजाव में है, हाँ उससे हम थोड़ा सा बिगिन कर रहे हैं, ठीक है ना। सो सबसे पहले
अरुणाचल प्रदेश यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक जो था उसको अपर असम का जो पोर्शन है उससे सेपरेट करता है गवर्नमेंट। और सेपरेट करते समय में गवर्नमेंट हर एक फॉरेस्ट एरिया जहां में उसको इंटरवेंशन नहीं चाहिए फ्रॉम द आउटसाइड पोर्ट्स, वो क्या करता है उसमें वो इनर लाइन परमिट इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हम उधर से स्टार्ट कर रहे हैं इनर लाइन परमिट। तो लास्ट टाइम का संडे में जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि इनर लाइन परमिट कब से इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, सो इनर लाइन परमिट हम लोग का अरुणाचल में कब से इंट्रोड्यूस किया है, सब बताइए, एनी आइडिया? इनर लाइन परमिट कब से इंट्रोड्यूस किया है हम लोग? लेन एंड वाटर गेट। एनीवन इनर लाइन परमिट के बारे में? सो अरुणाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट जो बेसिकली बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट जो है वो एक्ट आपका 1873 में आता है। ठीक है, वो एक्ट के तहत अरुणाचल प्रदेश में 1875, हाँ जो जो 1875 लिखा है वो सही था। ठीक है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर ट्रैक वो आता है आपका 1873 में, और उसी के चलते 1875 में आपका इनर लाइन परमिट को इंट्रोड्यूस करता है, होगा, इनर लाइन परमिट को इंट्रोड्यूस करता है। और उसके बाद वो जितना बॉर्डर एरिया है उसको डिमार्केट करता है आज से ब्रिटिश लाइन। ठीक है ना, उसके बाद धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश का रेगुलेशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोल के उसको क्रिएट करता है 1953 में। 1953 में, इसलिए हम लोग हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये बंगाल ईस्टर्न हो गया, 53 में उसको हम लोग क्रिएट करता है। ठीक है, उसके बाद 1972 में उसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस देता है, और उस समय में उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर वो शिलोंग में होता है। और जब उसको यूनियन टेरिटरी देता है उसका 2 साल के बाद 1974 में उसका कैपिटल का ट्रांसफर होता है, और उसके बाद आगे जाके 1987 में वो स्टेटहुड अटेंड करता है। दिस इज द कहानी, ओके, दिस इज द स्टोरी। सो अरुणाचल प्रदेश बेसिकली प्रोविंशियल यानी कि गवर्नर ऑफ द प्रोविंशियल ऑफ द असम जो होता है उसके अंदर में वो रहता है, होगा। और वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक के अंदर में उसका जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो आता है। उसके बाद तब एक रेगुलेशन आता है, ये रेगुलेशन को पढ़ लो एग्जाम के लिए, ये जो डेट होता है वो पूछा जा सकता है। वो है नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971, समझ में आया है? नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हम थोड़ा सा आपको स्टोरी बताएगा, इतना डेप्थ में नहीं, वो एग्जाम के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा डेप्थ में इतना सिर्फ बताएगा। ये वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जिसके चलते आपका अदर स्टेट्स जैसे कि असम जो मदर स्टेट है ना, असम से सबको बाइफरकेट करता है, जैसे कि आपका नेफा को बाइफरकेट करता है, इसी से आपका नागालैंड निकल जाता है, इसी से आपका मेघालय निकलता है। ठीक है, और इसी से आपका मिजोरम निकलता है, समझ गया? सो इसीलिए हम असम को मदर स्टेट बोलता है। इससे सबका बाइफर्केशन होता है, और ये लोग में अलग अलग एकॉर्ड से ये लोग का स्टेट बनता है, ये भी याद रखो। तो वो एकॉर्ड जो डिटेल में एपिसोड्स के लिए ज़रूरी होता है, उसलिए हम इतना डिटेल नहीं जा रहा है, समझ में आ गया? ओके, सो इसको याद रखो, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। सो ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से ये जो हमारा नेफा है ना, यानी कि इसमें नेफा जो एक ये ट्रैक था, ठीक है, नेफा एक ट्रैक था, तो इससे ट्रैक को वो लोग क्या बता है, यूनियन टेरिटरी का स्टेटस में बना देता है। मिजोरम, ठीक है ना, हम शॉर्ट में लिखा है, अंडरस्टूड। इससे अरुणाचल प्रदेश को नेफा यानी कि 1971 का नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट एक्ट के थ्रू अरुणाचल प्रदेश को एजेंसी से, एजेंसी, ठीक है, ट्रैक से एजेंसी बनाता है, और एजेंसी से यूनियन टेरिटरी का स्टेटस देता है। और ये एक्ट कब लागू होता है? 1972 में लागू हो जाता है अरुणाचल प्रदेश के लिए। इसी के अंदर अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन जाता है, और इसमें भी इसका एवरी अफेयर्स एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के अंदर में रहता है अरुणाचल प्रदेश का। और सिंस एक्सटर्नल मिनिस्टर नहीं है तो वो एवरी कंट्रोल को चीफ कमिश्नर को वो देता है अरुणाचल प्रदेश का। और अरुणाचल प्रदेश का जब वो चीफ कमिश्नर को देता है तो हमारा सबसे पहला चीफ कमिश्नर कौन है, आप लोग बता के देखिए हमको, अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन है जिसको अरुणाचल रत्न अवार्ड भी मिला गया है? एनीवन? ठीक है, कोई भी बताइए,
अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन था? हम्म। हाँ, वेरी गुड। के ए राजा। ठीक है। के ए राजा, वेरी गुड। के ए राजा, वेरी गुड। अच्छा, एक और क्वेश्चन। के ए राजा हमारा फर्स्ट चीफ कमिश्नर था, ठीक है। तो ये के ए राजा को अरुणाचल गवर्नमेंट अरुणाचल रत्न अवार्ड भी दिया था, है कि नहीं? अरुणाचल रत्न अवार्ड। ये आपका एपीएसएसबी का क्वेश्चन है, ठीक है। एपीएसएसबी इसको पूछा गया था। सो अरुणाचल रत्न अवार्ड के ए राजा को कौन सा ईयर में दिया? एनी वन ऑफ यू, कुछ आइडिया है? अरुणाचल रत्न कब दिया है के ए राजा को? यस, के ए राजा है, वेरी गुड। के ए राजा, इसको अरुणाचल रत्न कब दिया है? अरुणाचल रत्न क्या है, ये अवार्ड आपको पता है ना? हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सही है। अरुणाचल रत्न अवार्ड इसको कौन सा ईयर में मिला है? यस, वेरी गुड, लुसु तायुंग, वेरी गुड। हाँ, 2022 में। समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है। अरुणाचल रत्न एक ऐसा अवार्ड है जिसको अरुणाचल गवर्नमेंट 2016 में स्टार्ट किया है, वेरी गुड। ठीक है, 2016 में इसको स्टार्ट किया है। 2022 में आपका के ए राजा को ये अवार्ड दिया गया है। और ये अरुणाचल रत्न का सबसे पहला रिसिपियन कौन है? इसका फर्स्ट रिसिपियन कौन है? फर्स्ट रेसिपियन, अरुणाचल रत्न का फर्स्ट रेसिपियन कौन है? कौन इसको मिला है? फर्स्ट रेसिपियन इसका बोमतो कामदाक है, ठीक है। बोमतो कामदाक, जो डीएसपी था ना, वो बोमतो कामदाक को दिया गया था, ठीक है। ही इज द फर्स्ट रेसिपियन। उसके बाद हाँ, वेरी गुड लूसी ताइंग, वेरी गुड। उसके बाद बोमतो कामदाक को दिया था 2016 में, ये स्टार्ट करके 22 में आपका के ए राजा को दिया है, ओके। डन। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश बाय 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986 होगा, कमदाक सर, वेरी गुड। 1986 के तहत अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 में स्टेट बन जाता है, हो जाएगा। डन, ठीक है। सो लेट्स सी, और थोड़ा सा डिटेल में अरुणाचल प्रदेश के बारे में और थोड़ा देखेगा, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश का हिस्ट्री में हिस्ट्री आफ्टर फ्रीडम, यानी कि जैसे आपको 15 अगस्त 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंट मिल जाता है, तो ब्रिटिश जो ट्राई करता है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक है, यानी कि करेंट डे अरुणाचल प्रदेश, उसको इंडिया से सेपरेट करे। जैसे आपका पाकिस्तान को कम्प्लीटली इंडिया से सेपरेट करता है, ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जो करेंट डे बांग्लादेश है उसको इंडिया से सेपरेट कर देता है ना। तो इसलिए वो क्या करता है, क्राउन कॉलोनी पॉलिसी से वो कोशिश करता है कि नॉर्थ ईस्ट सिंस बहुत अलग है, उसको पार्ट ऑफ द सेपरेट या तो पार्ट ऑफ द म्यांमार बना दे, या तो उसको पार्ट ऑफ द बांग्लादेश के तौर पे नागालैंड के साथ पुश कर दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो वर्क है, इट वाज बाय द एफर्ट्स ऑफ फ्यू लीडर्स, जैसे कि मोजी है ना, मोजी एंड मोजे रिबा, रिमो रिबा एंड वर्क्स ऑफ द दाइंग इरिन, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चाओ गोयन, एंड उसके बाद गोपीनाथ बोरदोलोई। ये जो लीडर्स है, ये लोग का एफर्ट के वजह से ये अरुणाचल को जो बाइफर्केट करके जो रिमूव करने के लिए कोशिश किया था इंडिया से, उसको वो लोग होने नहीं देता है। उसी के साथ साथ अरुणाचल को जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है, तब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक को सीधा कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम के अंदर में, जो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करेगा, उसके अंदर में लेके आता है। तो उस समय में अरुणाचल प्रदेश का यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक है, उसका जो इंचार्ज रहता है, उसका जो एडवाइजर है, वो है आपका, अरे नहीं, इंडिया से इंडिया से पाकिस्तान को सेपरेट करने वाला। नहीं नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी थोड़ी ना था।
वो तो बेसिकली वहाँ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुआ था, है ना। आपका जो ईस्ट पाकिस्तान का बात कर रहा है, तो वही इंस्टेबिलिटी, मतलब इंस्टेबिलिटी का वजह से, पॉलिटिकल इश्यूज के वजह से वो सप्रेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और उसमें इंदिरा गांधी जस्ट असिस्ट करता है। ओके। सो जैसे आपका लेफ्टिनेंट एन के रुस्तमजीत होता, वो वहाँ में हम लोग का एडवाइजर था फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्स, ठीक है। उसके बाद आगे जाके 1954 में, ये डेट भी पूछेगा, रिमेंबर, 1954 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक को एजेंसी बना देता है, ठीक है। एजेंसी जब बनाता है तो उसको हम लोग, जिसको हम लोग पॉपुलरली नेफा बोलता है, इसमें कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ कुछ चेंजेस वो लेके आता है। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये जो डेट यहाँ पे मेंशन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में पॉसिबल क्वेश्चन ये होता है कौन सा ईयर में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक से वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाए, ये पूछने का चांस होता है। ओके ना, समझ गया, वेरी गुड, डन। सो ये डेट है ट्रैक से नेफा, वो डेट को हमेशा याद करो, 1954, डन। उसके बाद और थोड़ा आगे जाएगा, है ना। सो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक जो बनाता, तो ट्रैक से जब उसको हम एजेंसी बनाता है, तो उसमें उसका जितना भी डिवीजन होता है उसका रीनेमिंग होता है, ठीक है। हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन था जो डिवीजन करा है नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट बोलता है इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है। सो उसमें आपका जो बालीपारा बालीपारा फ्रंटियर ट्रैक है, उसको रीनेम करता है आज कमिंग डिवीजन। कभी कभी ओल्ड नेम एंड न्यू नेम, उसको भी पूछेगा, हाँ, एग्जाम में ध्यान दीजिए, क्योंकि एपीएसएस ऐसा फॉर्मेट में एपीएसएस बोलते रहता है, एपीएसएस भी वो फॉर्मेट में भी पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि बालीपारा फ्रंटियर ट्रैक बस रीनेम आज, ये भी क्वेश्चन हो सकता है एपीएसएसबी का। तो इसलिए याद करो, उसको हम कमिंग फ्रंटियर डिवीजन बोल के नाम को चेंज करता है। ओके। उसके बाद लखीमपुर फ्रंटियर ट्रैक जो होता है, उसको हम सिवनश्री फ्रंटियर डिवीजन बोल के नाम देता है। तो न्यू नेम, सॉरी, ओल्ड नेम न्यू नेम, ओल्ड नेम न्यू नेम याद करो। आबोर हिल डिस्ट्रिक्ट, इसको सियांग फ्रंटियर डिवीजन बोल के नाम देता है। और सिमिलरली मिसमी हिल डिस्ट्रिक्ट, उसको हम लोहित फ्रंटियर डिवीजन बोल के नाम देता है। उसके बाद तिराप फ्रंटियर को हम क्या देता है, तिराप फ्रंटियर डिवीजन बोल के नाम देता है, ठीक है। और उसके बाद उस समय में हमारे पास और एक फ्रंटियर ट्रैक था, वो फ्रंटियर ट्रैक का नाम है ट्विनसांग फ्रंटियर डिवीजन। याद रखो, ट्विनसांग फ्रंटियर डिवीजन, अगर आप मैप देखेगा लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे तिराप है, तिराप का बहुत नज़दीक में और एक डिस्ट्रिक्ट था जहाँ में ज़्यादातर कोन्याक नागा लोग रहता है, अभी भी रहता है। तो वो जो तुसियांग फ्रंटियर डिवीजन है, वो खुद आफ्टर 1957, इसको भी याद करो ये डेट को, 1957 में वो खुद यहाँ से तिराप, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जो साइट है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, उससे सेपरेट होके नागालैंड को ज्वाइन करता है, ये वाला, ठीक है। ये नागालैंड को ज्वाइन करता है और अभी भी ये नागालैंड का ही पार्ट है, होगा, डन, ठीक है ना। उसके बाद प्रदेश काउंसिल का फॉर्म होता है। नाउ प्रदेश काउंसिल सडनली नहीं आता है, ऐसा होता है कि इंडिया में अरुणाचल प्रदेश को लेके, यानी कि नेफा को लेके बहुत गो स्लो पॉलिसी यूज करता है। हम इतना डिटेल में नहीं जाएगा एपीएसएस का मेंस का लेवल में, जस्ट प्रीलिम्स के लिए याद रखो। तो इसमें ना 1962 में एक वार होता है, ये वार तो आप लोग सब जानता है ना। इसको हम सीनो इंडो वार बोलता है, ठीक है, सीनो इंडो वार। ये वार का एक दूसरा नाम भी है ना, अरुणाचल प्रदेश का बेस पे क्या बोलता है उसको, अरुणाचल प्रदेश का बेस पे ये वार को दूसरा नाम भी देता है, वार ऑफ वालोंग, ठीक है। इसको वार ऑफ वालोंग भी हम बोलता है, समझ गया। ओके, इसका कहानी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, डिटेल में नहीं। 1962 में जो पेनिट्रेशन होता है बाय द चाइनीज सोल्जर्स इनटू द इंडियन रीजन, ठीक है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। तो इसमें सीनो इंडो वार, जिसको हम बोलता है, या तो वार ऑफ वालोंग भी बोलता है। तो ये वार में पहली बार पूरा अरुणाचल प्रदेश का जो पीपल होता है, वो लोग को रियलाइज होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसरी काउंसिल एजेंट होना है, यानी कि गवर्नेंस होना है अरुणाचल प्रदेश में। इसीलिए आपका फॉर्मेशन ऑफ एजेंट मतलब एजेंसी काउंसिल 1969 में स्टार्ट होता है। हाँ, बैटल ऑफ वालोंग, वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें 1962 का ये वार के वजह से एक आदमी आता है नॉन आज डाइंग इरिंग, हम शॉर्ट में लिख रहा है, ठीक है। डाइंग इरिंग कमिटी हम लोग का आता है 1964 को।
और 11 अप्रैल, ये डेट एपीएसएस भी पूछता है। ठीक है, एपीएसएस भी आपको पूछेगा डाइंग ईयरिंग कमिटी कब आया है, ये पुराना क्वेश्चन पेपर है, आप लोग देखा होगा। ठीक है, तो पहले सिर्फ 1964 डेट पूछता था, आजकल एपीएसएसबी का ट्रेंड कैसा हो गया है, आपको ये पर्टिकुलर डेट भी पूछता है। तो 11 अप्रैल 1964 में 4 मेंबर कमिटी अलोंग विद डाइंग ईयरिंग वो लोग आता है। ये लोग पहली बार अरुणाचल प्रदेश में जो एजेंसी काउंसिल को बनाने के लिए बोलता है, वो लोग बोलता है गवर्नेंस हो। ठीक है, गवर्नेंस हो, गवर्नेंस मतलब ग्रासरूट लेवल यानी कि लोकल गवर्नमेंट हो। ठीक है, समझ में आया है? लोकल गवर्नमेंट का मतलब पंचायती रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, पंचायती रेगुलेशन एक्ट हो अरुणाचल प्रदेश में होगा। लेकिन और थोड़ा सा ये याद रखो, ये लोग का जो रिकमेंडेशन था अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज का, ये 4 टायर था। 4 टायर है ना, 4 टायर मतलब 4 लेवल में गवर्नेंस हो। ठीक है ना, 4 टायर में। ओके, सो 4 टायर के लिए वो लोग मांग करता है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो उसको इतना सिर्फ याद रखो। कभी कभी पूछता है डाइंग ईयरिंग कमीशन 3 टायर था ना, 2 टायर था ना, 1 टायर था ना, 4 टायर, ये पूछा जाता है, तो रिमेंबर वो 4 टायर था। ओके ना, डन। सो उसी से आपका जो काउंसिल डाइंग ईयरिंग का कमिटी होता है उसको वो लोग एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या करता है, नेफा पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1967 उसको लेके आता है। ये जब आता है तब अरुणाचल प्रदेश में प्रदेश काउंसिल होता है और तब जाके अरुणाचल प्रदेश में पहली बार पंचायती इलेक्शन होता है। ठीक है ना, पंचायती इलेक्शन, आई होप आप लोग समझ रहा है। ठीक है, पहली बार याद रखो, नेफा पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट 1967 में आता है और 67 में आके सीधा इलेक्शन कंडक्ट नहीं करता है। वो लोग 68 में 1 साल पूरा जितना भी अरुणाचल का पीपल है, नेफा का पीपल है, उसको समझाता है कि इलेक्शन क्या होगा, गवर्नेंस क्या होगा, पंचायती राज क्या है। समझ में आ गया? पंचायती राज क्या है, गवर्नेंस क्या है, उसको वो लोग समझाता है ये पीपल लोग को, ताकि पीपल जो कंफ्यूज ना हो, वो समझ सके कि गवर्नेंस किस तरह से लाएगा, इलेक्शन होगा कैसा, इलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा तो कैसा होगा, उसको वो समझाता है। ओके, होगा। नॉर्थ ईस्ट बुक में जो हम आपको पढ़ा रहा है, ये बुक ज़्यादातर को डिग्री में आपको मिला होगा, एमएल बोस का बुक। ठीक है, एमएल बोस का जो बुक है वो बहुत अच्छा है, और खुद हमारा जो नानीबत सर का जो बुक है वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद मिबांग सारलू का जो नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्ट्री का जो बुक है वो भी बहुत अच्छा है। वो सब बुक को आप लोग का परचेस नहीं कर सकता तो आप अरुणाचल लाइब्रेरी में जाके पढ़ लो, वहाँ में बहुत अच्छा से डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है, इंटरनेट में ज़्यादातर बहुत सा स्टोरी अबाउट द नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश स्पेशली, बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है। कोशिश करो कि आप वो मतलब रजिस्टर्ड वाला जो बुक है उससे आप ले सके। ओके, तो डिग्री में हम लोग एमएल बॉस हो गया, जैसे नानीबाद सर का बुक भी कुछ कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके बाद आरजीयू में जो स्टूडेंट है वो लोग मालूम होगा, मिवंग सर का भी बहुत है जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में, सो वहाँ से आप ले लीजिए। वहाँ में बहुत स्टैंडर्ड है एंड सही मतलब डाटाज मिलेगा आपको। ओके, उसके अलावा एग्ज़ाम के लिए आपको अगर चाहिए, जो हमारा इंस्टीट्यूट में जो नोट्स है वो सफिशेंट है, एपीएसएस बी का एग्ज़ाम के लिए वो सफिशेंट है, डायरेक्ट फैक्चुअल डाटास एवरीथिंग है, वो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद पूरा 1 साल 68 तक वो लोग समझा है, तब जाके 1969 में, इसको भी याद करो एग्जाम में, 1969 में हमारा पहला पंचायती राज इलेक्शन हुआ है। ओके, पहला पंचायती राज इलेक्शन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कब हुआ है। उसके बाद ये इलेक्शन होने के बाद, ठीक है, पंचायती राज इलेक्शन हम लोग का हुआ है, और उसके बाद अभी रिसेंटली 2025 में हम लोग का पंचायती इलेक्शन हुआ है। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछ सकता है कि रिसेंट जो इलेक्शन हुआ है वो कौन सा नंबर है। ठीक है, वो भी याद करो। इस बार हम लोग का जो पंचायत है वो 12 पंचायती राज रेगुलेशन इलेक्शन था हमारा। ये भी आपका जनरल अवेयरनेस डन। सो आज का क्लास में हम इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगा पंचायत से आगे अरुणाचल और कैसे आया है, अरुणाचल में आर्टिकल 371 का एक्सटेंशन कैसे आया है, 371 का एक्सटेंशन यानी कि 371H का मतलब क्या है, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेगा। ठीक है, तो आप लोग को एवरी टाइम जब भी आपका लाइव क्लासेस होगा नोटिफिकेशन आएगा, और हम वैसे ही करंट में जो आपका अरुणाचल का जीके है, करंट में स्टेटस क्या है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेगा। ठीक है ना? ओके,
ऑनलाइन टाइमिंग जो 3:30 होगा शायद आज हुआ है, कल फिर दूसरा क्लासेस है एपीएसएसबी का, परसों फिर होगा। जब जब होगा आप लोग को ग्रुप में नोटिफिकेशन दिया जाएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। ठीक है ना।